ईसाले सवाब कैसे पहुंचा सकते हैं? चलिए कासिम भाई से जवाब सुनते हैं। मेरा सवाल है कि एक ग्रुप है तालिब कुरान ख़ास, इसमें हफ्ते में एक पारा 7,000 दुरूद शरीफ पढ़ना होता है और हमें इसके बदले में ईसाले सवाब दिया जाता है। 10 कुरान 10 लाख दुरूद शरीफ देते हैं और बर्थडे में 20 कुरान 20 लाख दुरूद शरीफ आखिरत के लिए दिया जाता है। तो ये सही है क्या? देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी एक ग्रुप है जिसमें आपको लोगों को कोई चीज़ पढ़ने का पाबंद बनाया जाता है, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, लोगों को आसानी हो जाती है। किसी ग्रुप से जुड़ने के बाद कुछ काम करने के लिए आपको पाबंद बनाया जाता है, अच्छे काम, तो उससे आप वो काम ज़रा आसानी से पाबंदी से हो जाता है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक पाबंदी हो जाती है कि भाई इस टाइम पे हमें क्लास में पहुंचना है, तो नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा जो हो रहा है ना कि आखिरत के लिए दिया जाता है, इतना सवाब दिया जाता है, तो मरहूमीन को पहुंचाया जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रुप वाले ही एक दूसरे को पहुंचाते हैं, तो ये मेरे थोड़ा समझ से बाहर है। वो इसलिए समझ से बाहर है क्योंकि ज़िंदा लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए अमल पर। हालांकि ज़िंदा लोगों को भी ईसाले सवाब किया जा सकता है, तो लेकिन ज़िंदा लोगों को हमें फोकस कराना चाहिए अमल की तरफ, क्योंकि ये नफली इबादतों के जो सवाब हैं ये फ़ायदा तब पहुंचाएंगे जब बंदा फ़राइज़ पर अमल करने वाला होगा, है ना। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो नंबर्स होते हैं, राइटिंग का नंबर, आपने किस अंदाज में पेपर दिया है उसके नंबर, सफाई सुथराई के नंबर, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं ये काम में कब आते हैं? जब आप जो असल नंबर हैं उनको हासिल कर लो। मान लीजिए 5 सवालों में से 3 सवालों के जवाब देना है और एक सवाल के जवाब देने पे आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, तो आपने 90 नंबर जब हासिल कर लिए, 10 आपके वो तब काम आएंगे, है ना। या 90 नंबर हासिल नहीं किए आपने, 70-80 किए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो काम तब आएंगे जब आप पास होने वाले एटलीस्ट नंबर हासिल कर लो। अब मान लीजिए आप पास होने वाले नंबर ही हासिल ना करो तो एक्स्ट्रा नंबर किस काम आएंगे? तो ये नफली जो इबादतें होती हैं ये तो नफली हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स, एक्स्ट्रा फजीलत, है ना। तो कम से कम पास होने पर तो फोकस किया जाए। आज मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, आज मुसलमान कुरान शरीफ की रोज़ाना तिलावत नहीं करते, आज मुसलमान हराम हलाल में फ़र्क नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो असल चीज़ें हैं, ज़िंदा लोगों को चाहिए कि इस पे फोकस करें। तो ज़िंदा लोगों को चाहिए कि ग्रुप में भी इसी पर फोकस किया जाए। भाई आज सबने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, आज सबने 1 रुकू कुरान मजीद पढ़ा, आधा पारा कुरान शरीफ पढ़ा, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा और नफली चीज़ें हैं उनको मरहूमीन तक पहुँचाएँ और ईसाले सवाब के लिए नो प्रॉब्लम। इस तरह का ग्रुप अगर बना हुआ है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है।